अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है रगे जान है तू बाय सलमा कय्यूम। एपिसोड 2। रात गए तक अर्तज़ा आनिया को हर जगह तलाश करता रहा, मगर आनिया की कोई खबर ना मिल सकी। अर्तज़ा, इतना सब कुछ हो गया, तुमने पहले मुझे इतला क्यों नहीं दी? डीआईजी को तो जैसे ही खबर मिली अर्तज़ा के घर पहुंचा। सर, मुझे लगा आनिया को ढूंढ लूँगा, इसीलिए परेशान नहीं किया, अर्तज़ा गमज़दा लहजे में बोला। अर्तज़ा, आनिया की दोस्तों से पता किया? वासिफ भी बेचैन हुआ तो कहे बिना ना रह सका। हाँ, उसकी एक ही दोस्त है, उसे भी पता करवाया, मगर इसे भी कुछ मालूम नहीं। अर्तज़ा बुझे हुए अंदाज में बताने लगा। मसरत मनान को लिए लॉन्च से चली गई। मम्मा, फुप्पू कहाँ है? मनान मासूम अंदाज में सवाल करने लगा। मसरत का दिल कट कर रह गया। वो खाला के घर है, जल्द आ जाएगी। मसरत ने उसके गाल सहलाए। वैसे आज देखते हैं, अगर किसी ने आनिया को पैसों के लिए अगवा किया है तो फ़ोन ज़रूर करेगा। खालिद महमूद की बात पर अर्तज़ा का सर झुक गया। काश सर ऐसा ही हो, अर्तज़ा मायूसी से कहने लगा। तुम फिक्र मत करो अर्तज़ा, आनिया अब हमारे खानदान की भी इज्जत है, इसे सही सलामत ढूंढ कर लाएंगे। डीआईजी मजबूत लहजे में कहता इसे दिलासा देने लगा। अर्तज़ा को आनिया की फिक्र सताई जा रही थी। वो जिस शख्स के पास थी, ना जाने वो कैसा सलूक कर रहा होगा। ये सोच कर ही उसे अंदर ही अंदर अजियत से दो चार करने लगी। वासिफ और खालिद महमूद खुद अपने जराए से भी इसे ढूंढने की कोशिश में लग गए। आनिया गायब थी, इस बात को खुफिया रखने का फैसला डीआईजी ने किया और अर्तज़ा उसे अपने जराए से ढूंढने में लगे हुए थे। क्या हुआ अर्तज़ा, कुछ पता चला? मसरत इन लोगों के जाते ही मनान को सुलाकर इसके पास आई। फिलहाल तो दुआ करो, अर्तज़ा दिल गिरफ्तार होकर कहने लगा। आपने बताया क्यों नहीं? उस दिन वो शख्स घर में घुस आया था। मसरत ने हैरत से पूछ डाला। मसरत, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर बता दिया तो जानती हूँ इससे हमारी आनिया की इज्जत ही खराब होगी, इसीलिए मैंने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया। अर्तज़ा गहरी संजीदगी से वजाहतें देने लगा। मसरत ने इसकी बात की तायद में सर को खम दिया। ज़रार इस लड़की के घर वाले अब तक इसे ढूंढने में मसरूफ़ हो गए। रमीज़ कमरे में आया तो ज़रार के सामने जिक्र छेड़ दिया। जानता हूँ, ढूंढ ले, जब तक ज़रार नहीं चाहेगा वो यहीं रहेगी, मेरी कैद में, ज़रार ने सख्त लहजे में कहते हुए सर सोफ़े की पुश्त पर टिका दिया। वैसे ज़रार, इस लड़की से हमें क्या फ़ायदा होगा? तअज्जुब से रमीज़ ने सवाल कर डाला। निगाहें उसके बेतासिर चेहरे पर जमी हुई थी। एसपी की बहन है, डीआईजी के भाई से उसकी शादी होने वाली है। तुम खुद सोचो, इस लड़की से हमें क्या क्या फ़ायदे नहीं होंगे। ज़रार के चेहरे पर सुकून नज़र आ रहा था। वाह, क्या कमाल कर दिया, यानी इस लड़की को टारगेट के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हो। रमीज़ ने इसे दाद दी कि लड़की मेरा हथियार है और इन लोगों की कमज़ोरी, और मुझे लोगों की कमज़ोरी से खेलना अच्छा लगता है। मुट्ठी बीचते ज़रार नफ़रत की इंतहा पर था। रमीज़ उसके लहजे पर चुप हो गया। 2 दिन तक तलालिश नहीं आया। रानी ने उसे देखा तो लबों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखरी। ये 2 रातें तुम कहाँ मारे मारे फिर रहे थे? रानी की आवाज़ ने से रुकने पे मजबूर किया। अंगारा होती निगाहों से लॉन में जूस का गिलास लबों पर लगाए रानी को घुरा। जख्मी शेर की तरह तलालिश इस पर चढ़ दौड़ा। तुम कौन होती हो मेरी मामलात में टांग अड़ाने वाली? तलालिश इस पर बरस पड़ा। लगता है कुछ ज़्यादा ही पीते रहे हो आजकल, रानी लापरवाही से कंधे उचकाने कहने लगी। रानी, तुम मुझसे दूर रहा करो, तलालिश ने वार्निंग दी। रानी हंस पड़ी। तुम इस लड़की से दूर रहना, वरना नेक्स्ट टाइम मैंने मुंह खोल देना है, रानी ने तड़क कर जवाब दिया। तलालिश ने इसे घूरा और चला गया। कमरे में बंद आज इसे दूसरा दिन था। पता नहीं क्या हो रहा होगा। भाई, मुझे जल्द यहाँ से निकालो। आनिया बेइख्तियार रो दी। वो बेबसी की इंतहा पर थी। मुलाजिम रूम में आई। आनिया सर झुकाए बैठी रही। ट्रे टेबल पर रखती मुलाजिमा इसे खाने का कहती चली गई। ये कैसी मुसीबत है? आनिया ने बंद दरवाजे को देखा और सरदाब भरी। रानी टीवी लॉन्च में बैठी आराम से कोई शो देख रही थी जब बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। ज़रार को लॉन्च में आता देख लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैली। कैसे हो ज़रार? टीवी बंद करती रानी की पूरी तवज्जो ज़रार पर जमी हुई थी, जो इसे देखे बिना ही जा रहा था। ज़रार रुक गया। रानी, शाकिरा को रूम में भेज देना, रानी को कहता। ज़रार रुका नहीं। ज़रार ने मेरी तरफ खास तवज्जो ही नहीं दी। रानी को एकदम दुख महसूस हुआ। शाह को बुलाने की वजह वो जानती थी। शाकिरा को बुलाने की वजह जानती थी। इस लड़की के मुतालिक ही पूछेगा। रानी इसका सोचकर बदमज़ा हुई। शाकिरा, कुछ देर में ज़रार इसके सामने खड़ी थी। ये लड़की
किसी किस्म का परेशान तो नहीं करी? जरार आज 3 दिन बाद वापस आया तो शाकिरा से पूछने लगा। जी साहब, वो लड़की बहुत परेशान कर रही है। इसे खाना देने जाओ तो हंगामा खड़ा कर देती है, कोई बात भी करो तो चिल्लाने लग जाती है। शाकिरा ने रानी की कही गई सारी बात दोहरा दी। फिर तो इसे मुलाकात करनी पड़ेगी। उसकी हट दर्मी का सोचते ही जरार ने जाने का फैसला किया। जरार कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में दाखिल होती ही पहली नज़र बेड पर सर घुटनों में दिए उसके वजूद से टकराई। आनिया ने उसे आने वाले को देखने की कोशिश ना की। जरार इसके मुकाबिला खड़ा हुआ। सुनो लड़की, जरार इसके तवज्जो ना देने पर सद महरी से बोला। आनिया ने अजनबी आवाज़ पर सर ऊंचा किया। सामने खड़े शख्स को देखकर आनिया अपने हवास खो चुकी थी। वही सी आंखों वाला, मगर अब इन आंखों को देखने पर आनिया को वहशत महसूस हुई। तुम्हें 3 महीने तक इस कैद में रहना पड़ेगा। ये सज़ा सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारे भाई को मेरी बात सीधी तरह समझ नहीं आ रही थी, जरार कह रहा था जब आनिया अपने ख्यालात को झटकती गुस्से से चिल्ला उठी। इसमें मेरा क्या कसूर है जो मुझे इस कैद में डाल दिया है? मेरे भाई से बदला लेने के लिए मुझे अगवा कर लिया। हिचकियों के दरमियान कहती वो दोबारा रोने लगी। वो जरार से नजरें नहीं हटा सका। देखो, कुछ वक्त के लिए यहाँ सज़ा काटनी पड़ेगी। इसमें तुम्हारा कसूर ये है कि तुम अर्तज़ा हसीन की बहन हो। बिना किसी नरम लहजे में जरार इसे बावर करवा रहा था। मैं यहाँ नहीं रहने वाली, आनिया चिल्लाने लगी। जरार ने गुस्से को कंट्रोल करना चाहा। लड़की, मुझे बार बार एक बात दोहराना पसंद नहीं, बेहतर है चुपचाप रहो। शहादत की उंगली उठाए जरार काटदार लहजे में बोला। मैं नहीं रहूंगी यहाँ, क्या समझ रखा है? आनिया उसके पलट जाने पर गुस्से से चिल्लाने लगी। जरार गुस्से से घुरता पलटा। लड़की, दोबारा मुझे तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ें ना सुनाई दे, वरना याद रखना मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। दो टोकक और हकमिया लहजे में कहता जरार खामोश हुआ। आनिया कुछ ना बोली, खामोशी से सर झुका दिया। तलालिश की हरकत वो भूली ना थी, मजीद अपने लिए वो खतरा मोल नहीं ले सकती थी। गुड। जरार उसके झुके सर को देखता चला गया। ये कैसा इम्तिहान है? आनिया की नज़र बंद दरवाजे पर जम गई। जहन उलझ कर शिकार था। 3 महीने कैसे गुजरेंगे इस कैद में? आनिया ने कमरे में नज़र डाली। बंद खिड़की जो बाहर से लॉक थी, दरवाज़ा भी इस वक्त खोला जाता जब इसे खाना देना होता। मैं कैसे भागूंगी? आनिया का जहन उलझ कर रह गया। शाकिरा खाना देने आई। टेबल पर ट्रे रख कर आनिया की तरफ मुड़ी। बीबी, खाना खा लें। आनिया को अदब से झुक कर कहा। खाना ले जाओ। मैं नहीं खा रही, आनिया ने देखे बिना जवाब दिया। शाकिरा ने हैरान होकर देखा। बीबी जी खा ले, साहब का हुक्म है। शाकिरा ने दोबारा कहा, मगर आनिया सरनफी में जनबिश करती दोबारा मना कर गई। शाकिरा खाना वहीं रख कर चली गई। जो भी हो जाए, मैं हरगिज़ खाना नहीं खाने वाली। आनिया जिद पर उतर आई। शाम को दूसरी मुलाजमा आई। ट्रे वैसा का वैसा पड़ा हुआ था। आनिया टहल रही थी। बीबी जी खाना खा ले। हाथ में पड़ा ट्रे मुलाजिम ने रखते हुए कहा। ले जाओ, मुझे भूख नहीं है। आनिया ने सख्त रवैया इख्तियार किया, मगर वो साहब मुलाजिम ने कांपते हुए कहना चाहा, मगर बात काटती आनिया बोली। अपने साहब को कह देना मैं खाना नहीं खाऊंगी, जैसी मर्जी सुलूक करें, मैं डरती नहीं हूँ। आनिया अटल लहजे में अपना फैसला सुना रही थी। मुलाजमा तो जरार को बताने का सोचकर ही डर रही थी। मुलाजमा जाने लगी। खाना ले जाओ। आनिया ने रोक दिया। नाचार मुलाजमा ट्रे लेकर बाहर निकल गई। मुलाजमा कुछ देर बाद वापस आई। खाने के लोजमा टेबल पर रखे आनिया लापरवाही से बाजू आंखों पर रखे सोती रही। बीबी जी, मुलाजिम ने डरते हुए पुकारा। दोबारा पुकारे जाने पर आनिया ने घूरते हुए देखा। साहब ने खाए, खाना खा ले। मुलाजिम ने जरार को हुक्म सुनाया। अपने साहब को कह दो उसकी कोई जागीर नहीं हूँ जहाँ वो अपनी मर्जी चलाता फिरे, और हाँ, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अपने साहब को कह देना डरपोक नहीं हूँ जो इसे डर जाऊँ। आनिया चुपते हुए लहजे में कहने लगी। मुलाजम तो इसकी बातों पर सहम कर देखने लगी। अगर इसे जरार का गुस्से का पता होता तो शायद वो कभी ऐसा ना बोलती। मैं खाना रख कर जा रही हूँ। बीबी जी, साहब का हुक्म है। मुलाजम तेजी से कहती आनिया की सख्त गोरी पर भी ना रुकी। मैं भी देखती हूँ कैसे मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं। आनिया बेड पर लेटे अपनी ही सोचों में गुम थी। आनिया को यहाँ आए हफ्ता गुजर चुका था, मगर ज़िंदगी इसके लिए जैसे रुक चुकी थी। आनिया हसीन को आज सही मायनों में कैद किया होती है, अंदाज़ा हुआ। न जाने वो शख्स अब कैसा सुलूक करे। आनिया ने सोचते हुए सर घुटनों में झुका दिया। दरवाज़ा खोलकर मुलाजिम अंदर आई। आनिया ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। सर कह रहे हैं आप 10 मिनट के अंदर तैयार होकर नीचे आइए। साथ साथ मुलाजिम ने लाए गए कपड़ों की तरफ इशारा करते बोली। सर ने कहा है कि इनमें से कोई भी ड्रेस पहनकर जल्दी से नीचे पहुंचे। मुलाजिमा कह चुकी तो आनिया की तरफ देखकर रुक गई। सुन लिया है।
मैंने, आनिया ने जवाबन कहा। मुलाजिमा इजाज़त लेती दरवाज़ा लॉक करके चली गई। न जाने अब कौन सी सज़ा सुनाना चाहता है। आनिया बमुश्किल खुद पर जब्त करके भांति तैयार होने के लिए उठी। गुलाबी रंग के सूट में वो आम से हुलिये में नीचे पहुंची। उस शख्स के लिए तो हरगिज़ उसका दिल तैयार होने को नहीं था। ज़रार ने उसे नीचे आते देखा। आनिया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ज़रार ने एक नज़र उसके चेहरे पर छाई बेजारी पर डाली। तुम किसका शोक मना रही हो? ज़रार का कांटदार लहजा। आनिया को इस पल इसके तंज पर गुस्सा आया, वो जो जब्त कर गई। मुझे बुज़दिल लोगों से नफरत है जो अपने जज्बात तक का इज़हार ना कर सके। ज़रार हकारत भरे लहजे में बोला। आनिया तिल मिला कर रह गई। आप क्या कहना चाहते हैं? लब काटती आनिया इंतहाई सख्त लहजे में बोली। तुम्हारा दीदार करने के लिए नहीं बुलाया है। ज़रार इससे भी सख्त अंदाज में जवाबन कहने लगा। तुम्हें इसलिए बुलाया है कि भूख हड़ताल करके तुम ये मत समझ लेना कि आसानी से तुम्हारी जान छूट जाएगी। ज़रार बारोब अंदाज इख्तियार करता इसे बहुत कुछ बराबर करवा चुका था। आनिया चंद पल साकित खड़ी रही। फिर हिम्मत करती आनिया ने दो बदू जवाब दिया। मेरी मर्जी में खाऊं या नहीं? तुम कौन होते हो ऑर्डर देने वाले? आनिया ने कह तो दिया, मगर ज़रार की आंखों में सुर्खी फैलती देखी तो फौरन चुप हुई। शाकिरा को आवाज़ देकर ज़रार ने बुलाया। जी साहब। शाकिरा डर कर भाग के आई। आज से इस लड़की के खाने पीने पर पाबंदी है। ना इसे खाना देना जाओगी, ना ही पानी। ज़रार हुक्म सादर करता सोफे से उठ गया। आनिया की समातों में इसके अल्फाज की गूंज थी। शाकिरा जी की गर्दान करती सर को खम दे रही थी। ज़रार इस पर नजर डाले बिना चला गया। आनिया बोझल कदमों से कमरे में आई। मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी, इसमें क्या बड़ी बात है? आनिया ने खुद को ढारास दी। आनिया शाम तक कमरे में ही बंद रही। आज इसे शाकिरा या कोई और मुलाजिम खाना नहीं देने आई। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। आनिया ने हिम्मत की और कमरे से बाहर आई। लाउंज में आते शोर पर उसके कदम रुके। आज तो खाना काफ़ी लजीज बना है। रानी कबाब से भरपूर इंसाफ कर रही थी, तारीफ किए बिना ना रही। हाँ मगर रानी तुम ट्राई करने की कोशिश मत करना, वरना कबाब की बजाय ना जाने क्या बना डालोगी। तलालिश का कहका इसे सुनाई दिया। आनिया मजीद रुकी नहीं। सब मज़े कर रहे, एक मुझे ही सज़ा दी गई है। आनिया मुंह बसूरती बेड पर ढह सी गई। रात जैसे जैसे बीत रही थी, आनिया बेचैनी से करवटें बदल रही थी। अब और नहीं, आनिया बेचैन होकर कहती। कमरे का दरवाज़ा खुलने लगी, मगर वो बाहर से बंद था। शिट, अब मैं क्या करूं? इतनी भूख प्यास लग रही है। आनिया गहरी गहरी सांसें लेने लगी। थक हार कर बेड पर लेटी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह कब की हो चुकी थी, मगर बंद कमरे में ना इसे न दिन का पता चला न रात होने की खबर हुई। शाकिरा कमरे में आई। आनिया पर नजर डाले बिना वो कमरे की सफाई करने में जुट गई। आनिया बेजारी से उसे देख रही थी। घंटे बाद शाकिरा काम से फारिग हुई। आंखों पर बाजू रख के आनिया सीधी लेटी रही। बीबी जी कुछ चाहिए? शाकिरा की पुकार पर आनिया ने बाजू हटाकर देखा। नहीं, जाओ यहाँ से। अपना गुस्सा शाकिरा पर निकाला, जो हैरत से देखती रुकी नहीं। सब ने मेरी जिंदगी तबाह कर रखी है। मन ही मन में वो सबको कसूरवार ठहराने लगी। शाम को अचानक ज़रार उसके कमरे में आया। फ्रेश होकर आनिया बाल टॉवल से पोंछ रही थी। जब ज़रार को आता देख फौरन बेड पर फैला अपना दुपट्टा उठा लिया। ज़रार इसकी हरकत देखकर एक लख्त निगाहें फिर चुका था। किसी के कमरे में आने से पहले करते हैं नॉक करते होना चाहिए था। दुपट्टा दुरुस्त करते ही आनिया उसे झिड़कने लगी। तुम्हारा कमरा? ज़रार सवालिया नज़रों से देखता। आनिया चंद पल नजरें ना मिला सकी। मैं ये देखने आया था अब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ चुका होगा। ज़रार सोफे पर बैठा टांग पर टांग रखता मगरूर लहजे में बोला। खुद कुछ समझ क्या रखा है? ठिकाने से तो इसे मेरा भाई लगाएगा। आनिया मन ही मन में इसे बुरा भला कहने लगी। ज़रार इसके टेढ़े मुंह बनाते देख झुंझला कर बोला। अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ। ज़रार की खरत आवाज़ पर आनिया का ध्यान भटका। क्या वो मैं? आनिया सोच में पड़ गई। भूख लग रही है? ज़रार की बात पर इस बात में आनिया ने सर हिलाया। अब जब मेरी मर्जी होगी तभी खाना मिलेगा। ज़रार सोफे से उठ गया। आनिया उसका चेहरा देखने लगी, जो संजीदा ही नजर आ रहा था। और हाँ, ज़रार जाते हुए मुड़ा। यहाँ सब मेरे बनाए गए रूल्स मानते हैं, तुम भी अब आदत डाल लो। ज़रार सद महरी से कहता चला गया। आनिया को इस शख्स पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। हर जगह तलाश करो, कोई जगह ना छोड़ो। वो लोग कहीं ना कहीं तो छुपे होंगे। अर्तज़ा खुनख्वार लहजे में तेवर लिए सबको हुक्म सादिर कर रहा था। यस सर। सबने सल्यूट करते हुए बुलंद आवाज़ कहा। अब जाओ यहाँ से। अर्तज़ा ने इशारा किया। वासिफ अंदर आया। अर्तज़ा पेशानी थामे गुमसुम सा बेटा इसकी मौजूदगी से अनजान था। अर्तज़ा ठीक हो? वासिफ इसकी आवाज़ पर अर्तज़ा ने सर ऊपर किया। कितने दिनों से वो बेसुकून अपनी बहन को तलाश कर रहा था। आंखों के गिर्द सियाह हल्के नुमाया थे। हाँ ठीक, हाँ हाँ। तुम वासिफ यहाँ पर? अर्तज़ा बेरब्त सा बोला।
सब समझ सकता हूँ आनिया को लेकर परेशान हो, मगर आज या कल वो मिल ही जाएगी। वासिफ ने पर यकीन होकर कहा, ऐसा ही हो। अर्तजा ने सरदा भरी। दारा दारा मुलाजिम भागता हुआ उसके कमरे में दाखिल हुआ। दारा शराब का गिलास थामे इस कम उम्र लड़की को अपने करीब किए हंस हंस कर बातें कर रहा था। मुलाजिम दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। ये क्या तरीका है? दारा ने नागवार नज़रों से देखा। साहब, वो मुलाजिम ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका दी। वो लड़की दारा के इशारे पर ही बाहर निकल गई। क्या मौत आ गई थी तुम्हें? दारा ने अपना गुस्सा निकाला। साहब, वो काजमी साहब को अदालत ने फांसी की सज़ा सुना दी है, मुलाजिम ने डरते हुए बताया। क्या? दारा शराब का गिलास दूर उछालता गर्राया। जी साहब, जस्टिस फयाज सिकंदर आपकी बात को रद्द करता अपना फैसला सुना चुका है, मुलाजिम ने जलाने वाले अंदाज में कहा। मेरे भाई को कुछ भी हुआ, मैं इस जस्टिस को नहीं छोड़ूंगा, दारा गुस्से से कहता बाहर निकल गया। दारा, ओहो। फयाज साहब, मालकिन की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं, आप जल्दी आ जाइए। गुलजार ने सारी तफसील अपने मालिक को बताई। फयाज इसे एड्रेस लेता फ़ोन रख चुका था। या खुदा, इस बार मेरा बच्चा सही सलामत पैदा हो। फयाज दिल में ढेरों दुआएं मांगता गाड़ी लेकर जा चुका। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। फयाज बेचैनी से चक्कर काटने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर निकली। डॉक्टर, मेरा बच्चा इस बार, फयाज कहते हुए झिझका। डॉक्टर मुस्कुराकर देखा। शुक्र है फयाज, इस बार बच्चा बिल्कुल ठीक पैदा हुआ है और डिलीवरी भी नॉर्मल रही। डॉक्टर इसे तफसीलात देने लगी। फयाज अंदर आया, नज़र बिस्तर पर लेटी फायजा पर पड़ी, चेहरे पर खुशी के रंग बिखरे। हमारा बच्चा क्या बिल्कुल ठीक है? फायजा ने घबराते हुए सवाल दागा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। नन्हे से वजूद को अपनी गोद में लेते फयाज की खुशी का कोई ठिकाना ना था। फायजा की आंखें खुशी के एहसास से नम पड़ी थी। खुदा हमारे बच्चे को काली नज़र से बचा कर रखे। फायजा ने इसे चूमते हुए दुआ की, मगर इनकी खुशियों को किसी की काली नज़र लग चुकी थी। हम इसका क्या नाम रखें? फायजा रात को गोद में लेती से प्यार करती बोली। तुम्हें जो नाम पसंद आए वही। फयाज ने मुस्कुरा कर देखा। जरार नाम कैसा रहेगा? फायजा ने दिलचस्पी से देखा। बहुत ज़्यादा प्यार और क्यूट। फयाज उसकी बात को एंजॉय करता हंस रहा था। फयाज और फायजा दोनों ने पसंद से शादी की थी, जिस पर इनके घर वालों को कोई एतराज़ ना था। शादी के 2 साल तक तो फायजा को औलाद नसीब ना हुई। काफ़ी इलाज करने के बाद जब फायजा की पहली औलाद हुई तो वो भी चंद सांसों की मेहमान थी। पहली औलाद का दुख तो किसी तरह उन दोनों ने बर्दाश्त कर लिया, मगर दूसरी और तीसरी बार ऐसा हुआ। दोनों को रंज हुआ, मगर फायजा हर जगह मन्नतें और दुआएं मांगती रही। उनकी दुआएं इस बार रंग लाई थी। औलाद तो इन्हें मिल चुकी थी, मगर उनकी खुशियाँ देखना इनके नसीब में ना था। फयाज सिकंदर अपने किसी काम से बाहर जा रहा था जब सेल बजने लगा। हैरान होकर अनजान नंबर को देखा और फ़ोन कान से लगाया। कैसे हो जस्टिस? फयाज, मुबारक हो, तुम्हारे घर पहली खुशी आई है। दारा नरम लहजे में उसे लुभाने की कोशिश कर रहा था। क्यों फ़ोन किया? उसके बरक्स फयाज बरहम हुआ। मेरे भाई को फांसी देने का जो फैसला तुमने किया है उससे बदल दो, दारा ने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। यह मुमकिन नहीं, और मैं तुम जैसे लोगों के लिए कानूनी फैसले नहीं बदलने वाला। तुमने अपने दामन को बचा लिया, मगर कब तक? और अपने भाई का अंजाम भी देख लो, फयाज सर्द महरी से कहने लगा। अब अपने अंजाम के लिए फयाज सिकंदर तुम तैयार रहना, दारा खूंखार तेवर लिए कहता फ़ोन दूर फेंक चुका। क्या हुआ साहब? मुलाजिम ने दारा को गुस्से में देखा तो डरते हुए पूछा। बहुत जल्द फयाज पछतावे की आग में जलेगा, दारा कहते हुए हंसता गया। फयाज साहब, आप यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। दारा आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। रजा, जो इसका वफादार साथी था, उसके रूबरू खड़ा इसे संगीन सूरत हाल से आगाह कर रहा था। तुम सही कह रहे हो, मैं कल ही यहाँ से जाने के इंतजाम करता हूँ, मगर तुम ख्याल रखना दारा को इस बात की भनक ना पड़े। साथ ही इसे सख्ती से तायद की। दारा ने जहन में मंसूबा बनाया। पहले मैं अपने भाई को जेल से भगाने में मदद करूंगा, इसके बाद फयाज को मौत की नींद सुला दूंगा। दारा ने अपने साथी को अपने इरादे से आगाह किया। मगर दारा, यह हमें आज रात करना होगा, क्योंकि सुबह होने से पहले ही काजमी को फांसी चढ़ा दिया जाएगा। दारा का दोस्त सैफ बोला। ठीक कह रहे हो, दारा सोच में पड़ा। रात को सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक किया गया। दारा के लोगों ने जेल पर हमला शुरू कर दिया, मगर इनकी के बदकिस्मती के वो आर्मी के जंजीर के हाथों मारे गए। सैफ की मौत ने दारा को रंज पहुंचाया और फिर अपने भाई के जाने का दुख भी दारा के अंदर नफरत की आग को बढ़ा गया।
अगले दिन दारा ने फयाज के घर पर हमला कराने का प्लान तरतीब दिया, मगर फयाज अपनी फैमिली समेत फांसी वाले दिन ही मुल्क छोड़कर चला गया था। रात को जब दारा के आदमी हमले करने इसके घर आए तो वो खाली पड़ा था। साहब, वो लोग पहले ही यहाँ से फरार हो चुके थे। मुलाजिम ने इतला दी। कब तक छुपे रहेंगे? किसी न किसी दिन तो मेरे हाथ लग जाएंगे, दारा ने कड़ते हुए कहा। 3 साल तक दारा नफरत की आग में जलता रहा। ऐसी कोई जगह ना छोड़ी जहां इसे फयाज सिकंदर का पता मिल सके। सियाल कोट आए फयाज सिकंदर को 3 साल गुजर चुके थे। जरार आराम से बेटा 3 साल जरार बॉल खेलते हुए भागे जा रहा था। पीछे फयाज इसे पकड़ने की कोशिश में हलकान हो रहा था। फायजा बाप बेटी के खेलते देख मुस्कुराई जा रही थी। दूर ही किसी ने ये मंजर कैमरे में कैद किया। शाबाश, तुम्हें इसके बदले में बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। दारा ने कैमरे में ली गई तस्वीरों को देखते हुए मुलाजिम को दाद दी। साहब, आपका नमक खाया है, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। मुलाजिम ने सर झुकाए ताबदारी से गोया हुआ। अब फयाज सिकंदर, तुम्हें वो सजा मिलेगी जो तुम्हारे गुमान में भी नहीं होगी। जरार की तस्वीर पर नजरें जमाए दारार बड़बड़ाया। फायजा और फयाज मामूल के मुताबिक पार्क गए हुए थे। जरार बॉल लिए खेलने में मगन था। फायजा और फयाज इसे देख रहे थे जब अचानक पार्क में फायरिंग शुरू हुई। लोगों ने भागना शुरू कर दिया। जरार बेटा, फायजा और फयाज बेवक्त चिल्लाते से पकड़ने लगे, मगर कोई शख्स जरार को लिए तेजी से फरार हुआ। फयाज भागते हुए इसके पीछे गया, मगर सियाह गाड़ी तेजी से वहां से गायब हो गई। पुलिस, जल्दी करें, मेरा बेटा मुझे सही सलामत चाहिए। जस्टिस, फयाज गुस्से से आग बगोला हो रहे थे। सर, आप पर सुकून रहिए। जिस किसी ने भी ये किया है जल्द पकड़ा जाएगा, और मुझे लगता है शायद हो सकता है किसी ने अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए ऐसा किया हो, इंस्पेक्टर ने तशवीश भरे अंदाज में कहा। फयाज चंद पल सोच में पड़ा। आंखों के गिर्द दरार का साया लहराया। मुझे मेरा बेटा चाहिए, कुछ करें। फायजा रोती हुई फयाज के सामने गिड़गिड़ाने लगी। फयाज खुद भी खासा परेशान था। मजीद फायजा की बिगड़ती तबीयत ने उसे हलकान कर दिया। हफ्ता महीने में गुजर गया, मगर जरार की कोई खबर ना मिली। जब अचानक एक दिन फयाज को अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो, फयाज ने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। वैसे बेटी की याद तो सता रही होगी। दरार का गुस्सा न हो, दारा का कह कहा फिजा में गूंजा। दारा, तुम? फयाज गुस्से से मुट्ठी भींच कर रह गया। हाँ फयाज सिकंदर, मैं, और अब तुम भी अपनी बेटी को भूल जाओ। देखो दारा, मेरी बेटी को छोड़ दो, इसका क्या कसूर? फयाज का लहजा धीमा पड़ा। दारा जोर से हंसा। एक दिन मैं भी मजबूर था, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। अब पछताऊं। और हाँ, तुम्हारा बेटा बड़ा होकर बड़ा मुजरिम जरूर बनेगा, मेरा वादा है तुमसे। और फिर देखते हैं एक मुजरिम के साथ तुम अपने कानून बदलते हो या नहीं। फिर जमाना देखेगा बाप और बेटी का तमाशा, दारा कहते हुए हंसता गया। दारा मेरी बा फयाज बोल रहा था, मगर दारा ने कॉल काट दी। फयाज ने नंबर ट्रेस करके इसे ढूंढने की कोशिश की, मगर जिस होटल पर रुका था उसके आने से पहले वहां से भाग चुका था। फयाज सिकंदर ने जरार को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो इसे कभी दोबारा ना मिल सका। कमरे में बंद रहे कर आनिया को अब घुटन होने लगी। मुलाजमा कमरे की सफाई करके जाने लगी। आनिया ने उसे रोक दिया। मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी ले आओ, आनिया ने नम भरी आवाज़ में बोली, मगर वो साहब ने मना किया है। नज़रें चुराती मुलाजमा ने इनकार किया। प्लीज़ ले आओ, आनिया ने भरपूर एक्टिंग की। मुलाजमा कुछ सोचती विचारती करती बोली, साहब को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। दोबारा इनकार करती वो जाने के लिए पलटी। प्लीज़, आनिया उसके सामने आ गई। मुलाजमा कुछ कहती आनिया सर थामे ज़मीन पर गिरती चली गई। अरे बीबी जी, क्या हुआ आपको? आनिया के गाल को थपथपाते हुए मुलाजमा खौफ से काँप रही थी। किसी को मदद के लिए बुलाने का सोचती मुलाजमा तेज़ी से रूम से बाहर निकल गई। दरवाज़ा खुला ही छोड़ गई। रानी और तलालिश कहीं गए हुए थे। मुलाजमा परेशानी से सब कमरों में चेक करती जा रही थी। आनिया फौरन आंखें खोलती भागकर बाहर निकली। जीने तेजी से उतरकर आनिया नीचे पहुंची। इसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आनिया अंदरूनी गेट से बाहर पहुंची। सामने ही बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। बड़ा सा लोहे का गेट खुला हुआ था। आनिया खुशी से भागने लगी। रमीज साहब, जल्दी से आइए, वो लड़की बेहोश हो गई है। मुलाजमा हाँफते हुए रमीज के कमरे में आई, जो वो खुद भी खासा परेशान होकर इसके साथ गया। कहाँ है वो लड़की? रमीज ने अंदर झांकते हुए पूछा। कमरा खाली पड़ा था। मुलाजिम खुद भी हैरान और परेशान हो गई। बाहर शोर की आवाज़ सुनकर दोनों जल्दी से नीचे पहुंचे। जब गेट से सिया गाड़ी अंदर दाखिल होने लगी, आनिया की जोरदार चीख निकली। सामने से ही गाड़ी चलाता जरार को फौरन ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक कर
चुका था। तेजी से जरार बाहर आया, सामने ठहरी उस लड़की को तेज नजरों से घूरा। आनिया तो डर कर पीछे हटने लगी। तुम किसकी इजाजत से बाहर आई हो? वैसे बाजू से खींचता हुआ जरार गर्राया। आनिया सहम कर रह गई। तुम किससे पूछ कर बाहर निकली हो? जरार की सख्त गिरफ्त के आगे आनिया मचल कर रह गई। बेख्तियार दर्द की शिद्दत से आंसू बहे। जरार ने झटके से बाजू को छोड़ा। तुम लोग इस तरह ख्याल रख रहे हो? जरार और रमीज और मुलाजमा के आते ही गुस्से से झिड़कने लगा। साहब मेरी गलती है, मैंने ठीक से ध्यान नहीं रख पाई, मुलाजमा ने गड़बड़ा कर गिड़गिड़ाने लगी। रमीज़े से पैसे देकर फारिग करो, जरार सर्द महरी से कहता नज़र झुकाए आनिया पर डाली। साहब ऐसा मत करें, आइंदा गलती नहीं होगी, मुलाजमा ने इल्तिजा की। जरार ने गुस्से से आनिया को देखा और बोला, इस लड़की को रूम में ले जाओ और दोबारा ऐसी भूल तक ना हो, सख्त लहजे में कहता। जरार के इशारे पर मुलाजमा आनिया को वहाँ से दूर ले गई। ये लड़की फरार हो जाती तो जानते हो कितना नुकसान होता। जरार रूम में मुसलसल आलिम तीश में बोले जा रहा था। जरा तुम सही कह रहे हो, अब हमें और ज़्यादा सख्ती करनी पड़ेगी, रमीज पर सोच अंदाज में बोला। इसका भाई भी इसे ढूंढ रहा होगा और मुझे लगता है ये लड़की दोबारा भागने की कोशिश ज़रूर करेगी। रमीज की बात पर जरार ने उसे देखा। मैं सब कुछ तय कर चुका हूँ, अगर दोबारा इस लड़की ने कोशिश भी की तो मुझसे इसे खुदा ही बचा सकता है। गुस्से की इंतहा को छूता जरार बोल रहा था। आनिया मुसलसल टहलती जा रही थी। न जानिए मेरे साथ कैसा सलूक करें। आनिया सोचों में गुम थी। जब डोर खुलता जरार अंदर आया। आनिया सहमी नज़रों से देखने लगी। जरार सोफे पे टेक लगाकर बैठ गया। नज़रें आनिया पे मरकूज थी। बैठो, जरार ने रोक जमाते हुए कहा। आनिया खामोशी से सोफे पे बैठी। जरार सिगरेट निकाल कर जलाने लगा। आनिया ज़मीन पर नज़रें गाड़ी दुआएं मांगी जा रही थी। मुझे बार बार एक बात दोहराना पसंद नहीं। जब तुम्हें कहा था ना कि कुछ टाइम के लिए तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा तो तुम्हें बात समझ नहीं आई थी। जरार का आग बरसाता लहजा आनिया की जुबान खुश्क पड़ गई। उस शख्स के सामने कहे भी तो क्या? मुझे उम्मीद है दोबारा मुझे तुम्हें वार्न ना करना पड़े, वरना मेरा तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा। जरार ने कुनखियों नज़रों से उसे घूरा था। आनिया नज़रअंदाज ना कर पाई। जरार ने सिगरेट का कश लिया, धुआं फिजा में छोड़ा। आनिया की तरफ अचानक उसकी निगाह पड़ी जो मुंह पर हाथ रखे खांसी रोक रही थी। तुम्हें इस स्मेल से कोई प्रॉब्लम है? एक सादा सा सवाल, इस पर भी आनिया को 100 मरतबा सोचना पड़ा। जवाब दो। सामने वाला उसकी खामोशी पर बरहम नजर आया। जरार को गुस्से में आता देख आनिया ने लब खोले। स्मोकिंग करना बुरी बात है, आनिया ने नागवारी से कहा। जरार चंद पल तो इस लड़की की हिम्मत पर हैरान हुआ, वरना किसकी जुर्रत नहीं हो सकी थी वो इसे मना कर सके। जरार ने आधी जली हुई सिगरेट को एश ट्रे में फेंक दिया। आनिया उसकी कार्रवाई नोट कर रही थी। जरार सोफे पर से उठ खड़ा हुआ। उम्मीद है नेक्स्ट टाइम मुझे यहाँ आने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी, वरना ख्वामखा तुम्हें परेशानी उठानी पड़ेगी, सर्द मेहरी से कहता। जरार रुका नहीं। जरार जा चुका था मगर आनिया के लिए नई मुश्किल पैदा कर चुका था। उफ, ना जाने अब क्या होगा। बेड पर गिरते ही आनिया सोचने लग गई। चाय ठंडी हो रही है, पी लें। मसरत ने अर्तजा का सर थामे देखा तो कहा। मसरत, दिल किसी चीज़ को नहीं चाहता जब तक आनिया की खबर नहीं मिल जाती। मसरत, दिल किसी चीज़ को नहीं चाहता जब तक आनिया की खबर नहीं मिल जाती मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। अर्तजा ने सर दांव भरी। मसरत उसके पास बैठ गई। मिल जाएगी, मुझे यकीन है, मसरत ने दिलासा दिया। आनिया ठीक होगी या नहीं कुछ पता नहीं, अर्तजा बुझे बुझे लहजे में बोला। मसरत खुद भी दिल गिरफ्तार होती। नवेरा हर रोज़ कॉल करती है, मसरत से पता करने चली आती है। भाभी कोई खबर मिली? नवेरा ने परेशानी से पूछा। नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं लग रहा, मसरत ने अफसोस से कहा। काश जल्दी कुछ पता चल जाए। नवेरा को आनिया के जाने का दुख सता रहा था। ऐसा कोई दिन ना गुजरा जब इसे आनिया की याद ना आती हो। मैं यूं खामोश नहीं बैठ सकती, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आनिया सोचती हुई कमरे से बाहर आई और इर्द गिर्द से कोई नजर ना आ रहा था। किचन में जाने का सोचती आनिया अंदर दाखिल हुई। ये दरवाज़ा लॉक है, इसे खोलूं कैसे? किचन के कोने में बने डोर को देखते हुए इसने सोचा। क्या कर रही हो? अचानक ही अकब से रोबदार आवाज़ सुनाई दी। आनिया घबरा कर मुड़ी। सामने जरार को देखकर आनिया डरी। जरार के घूरने पर आनिया संभल कर बोली, वो मुझे पानी पीना था। आनिया ने नजरें चुराई। पी चुकी
हो तो रूम में जाओ, ज़रार हुक्म देता बोला। हाँ, जा रही हूँ, आनिया घबरा कर जवाब देती रुकी नहीं। रूम में आकर भी इसकी घबराहट कम नहीं हो रही थी। मुझे किसी तरह भाई से बात करनी होगी, आनिया प्लान तरतीब देने लगी। शाम के बाद इसे मुलाजमा खाना देकर चली गई थी। आनिया बेदिली से खाना खाने लगी। कितने दिन यहाँ रहे, इसे गुजर चुके थे, इसे घर वालों की याद सता रही थी। आनिया रूम से बाहर आती इर्द गिर्द का जायजा भी ले रही थी। मुलाजमा किचन में मसरूफ थी। आनिया लाउंज में आ गई। यहाँ पर तो कोई फ़ोन नाम की चीज़ भी नज़र नहीं आ रही, क्या करूँ? लाउंज को देख लेने के बाद आनिया फ़ोन ढूंढने ज़रार के कमरे में गई। इस वक्त इसे यकीन था ज़रार घर नहीं आएगा। वो रानी और तलानिश से इसे किसी किस्म का कोई खदशा लाहक ना था, मगर ज़रार से उसे डर लगता था। जल्दी करती हूँ वरना ज़रार आ जाएगा। आनिया रूम में पहली बार आई थी। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। बड़ा सा कशीदा कमरा, बड़ा जहाजी साइज का बेड दरमियान में रखा हुआ। बेड पर ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन की चादर नफासत से बिछी हुई थी। कमरे में परफ्यूम की महक इसे खुशबूदार बना रही थी। बड़ी सी खिड़कियां जहां डीप रेड कलर के रेशमी पर्दे गिरे हुए थे। कमरे में हर आसाइश की चीज़ें पहले से मौजूद थी। कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था। आनिया की नज़र से टेबल पर रखे 2 सेल फोन पर पड़ी। आनिया फौरन फ़ोन लेती नंबर मिलाने लगी जब पीछे गुस्से ली आवाज़ सुनाई दी। यहाँ क्या कर रही हूँ? ज़रार की सर्द आवाज़ पर ही आनिया का दिल ज़ोर से धड़का था। कुछ नहीं, आनिया ने हाथ पीछे लिए अटक कर जवाब दिया। ज़रार ने कदम उठाकर फासला कम किया। अपने बिल्कुल करीब उस शख्स को खड़ा देखकर उसकी जान बन गई। ज़रार हाथ उसकी कमर के पीछे ले गया। आनिया की हिम्मत ना हो सकी वो इसे रोक सकती। आनिया के पीछे किए हाथों में फ़ोन लेकर ज़रार ने फ़ोन को हवा में लहराया। आंखों में सुर्खी फैली हुई थी। वो मैं आनिया उसे गुस्से में देखकर बोल ही नहीं पा रही थी। लड़की, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती, क्यों मुझे मजबूर कर रही हो सख्त बनने पर? ज़रार काटदार लहजे में बोला। मुझे क्यों कैद रखा है? मुझे जाने दो। आनिया बेबसी से हो गई। जाओ यहाँ से। ज़रार उसके रास्ते से हट गया। तुम खुद को समझते क्या हो? मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम मुझे कैद करके रखोगे और मैं चुपचाप बैठी रहूँगी? हरगिज़ नहीं। आनिया इतनी कमज़ोर नहीं जो एक कातिल से डर जाए। आंसुओं को बुरी तरह रगड़ती आनिया इस वक्त उस शख्स के सामने मजबूत चट्टान बनी हुई थी। तुम होते कौन हो? दूसरों को सज़ा देने वाली। इंसानियत के दर्जे से तुम गिर चुके हो। मैं नहीं डरती तुम जैसे इंसान से। आनिया जहर उगल रही थी। ये जाने बिना के सामने खड़ा वो शख्स इस वक्त इस पर कितना कहर ढा सकता है। बोल चुकी हो या कुछ बाकी है? ज़रार ने आनिया के चुप हो जाने पर तंज किया। आनिया आंसू साफ करती अभी तक उसे खामोश खड़ा देख हैरान थी। ज़रार झटके से उसे बाजू से खींचा। आह, छोड़ो मुझे। आनिया दर्द से बुलबुला उठी। ज़रार उसे खींचता हुआ रूम से बाहर ले गया। आनिया उसके ही साथ घिसटती हुई बाहर खींची चली आ रही थी। ज़रार एक हाथ से आनिया का बाजू खींचे, दूसरे हाथ से रमीज़ को कॉल मिला चुका था। रमीज़, यहाँ पर जितने भी जंगली कुत्ते मौजूद हैं फौरन इन्हें खोल दिया जाए। व्हाट? ज़रार, मगर हुआ क्या है? रमीज़ परेशान हो गया था। जो कहा है जल्दी वो करो। ज़रार ने कहने के साथ फ़ोन बंद कर दिया। आनिया तो जी जान से काँप रही थी। ये शख्स क्या करने की सोच रहा था? इसका दिल वहम गुमान में पड़ा। ज़रार उसे बाहर लेकर गेट से कुछ फासले पर वो दोनों रुक गए। आनिया का बाजू झटके से छोड़ा। वो गिरते गिरते बची। सहमी हुई नज़रों से वो ज़रार को देख रही थी जिसकी आंखों की तमिश इसे झुलसा रही थी। तुम्हें बहुत शौक हो रहा था ना भागने का, तो अब जाओ। ज़रार ने खोले हुए गेट की तरफ इशारा किया। गार्ड्स गन लिए एक साइड पर खड़े थे। इनके साथ खड़े 20 कुत्तों को देखकर आनिया की जान निकल गई। फिजा में उनके भौंकने की दिलखराश आवाज़ गूंज रही थी। मैं वो आनिया की बात दुरुस्ती से ज़रार काट चुका था। तुम्हें एक सुनहरी का बुरी तौबा तो मैं एक सुनहरी मौका दे रहा हूँ यहाँ से भागने का। जितना दूर भाग सकती हो भाग जाओ। मेरी पकड़ में आ गई तो याद रखना जिस्म से जान भी निकाल दूंगा। इंसानियत के दर्जे से गिरा हुआ हूँ, ये कहा था ना तुमने। ज़रार उसके अल्फाज बोल रहा था। आनिया को अब पछतावा हुआ। इसकी बात पर वो इस कदर भड़क उठेगा इसने सोचा तक ना था। गो, ज़रार ने गुस्से से आनिया को कहा। गार्ड्स ने गन लेकर ज़रार ने हवा में फायर किया। आनिया काँप रही थी। भागने की हिम्मत वो नहीं कर पा रही थी, मगर जानती थी ये मौका आखिरी था। गो, ज़रार ने फायर करने के साथ
बुलंद आवाज कहा। आनिया ने खुले हुए गेट को देखा और तेजी से भागने लगी। इसके साथ ही उन कुत्तों को भी छोड़ दिया गया। आसपास झाड़ियां और सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा था। रोशनी कम होने की वजह से आनिया के लिए चलने में मजीद दुश्वारी पैदा हो रही थी। पीछे कुत्तों की तेज आवाज उसे मजीद खौफजदा कर रही थी। आनिया तेज तेज भागती जा रही थी। इसे समझ ही नहीं आ रही थी वो जाए भी तो किस तरफ। वो बस झाड़ियों में घुसती भागती जा रही थी। चेहरे पर डर की वजह से पसीने आने लगे, सांस फूलने लगा, पाँव में कांटे चुभने की वजह से खून बहने लगा। मगर इस दर्द और तकलीफ में आनिया को यही याद रहा, यह आखिरी बाजी वह हरगिज नहीं हार सकती। आनिया अंधेरी की वजह से कुछ देख नहीं पा रही थी। पाँव गिली मिट्टी पर पड़ रहे थे। चलना तो दरकार, अब एक कदम मजीद भी आनिया से चला नहीं गया। वह धड़ाम से जमीन पर गिर गई। आसपास गाड़ियों और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। आंखों के सामने किसी ने टॉर्च की लाइट्स मारी थी और बंद होती आंखों से इसे ज़रार सिकंदर नजर आया। तो मेरी कैद में आ ही गई मिस आनिया हसैन। ज़रार ज़ेरे लब मुस्कुराया। कभी हसीन लिखा हुआ है, कभी हसैन लिखा हुआ है। आनिया को अपना सर भारी होता महसूस हुआ। पलकें हौले से खोलती आनिया ने इतराफ में निगाह पास की। शाकिरा के साथ इसे कोई डॉक्टर नजर आई जो इसकी मरहम पट्टी कर रही थी। आनिया ने पाँव को हरकत देने की कोशिश की मगर दर्द से उसकी चीख निकल पड़ी। तुम पाँव को अभी हरकत मत दो, कुछ टाइम साकित पड़ी रहो। चोट लगने की वजह से पाँव बुरी तरह जख्मी हो गया है, डॉक्टर ने तहमिल से उसे दिलासा दिया। आनिया ने नम भरी आंखों से डॉक्टर को देखा। आप ठीक हो जाएगी, परेशान ना हो, डॉक्टर नरम लहजे में कहती उसे यकीन दिलाने लगी। शाकिरा उसका बैग लेकर बाहर चली गई। डॉक्टर जाने लगी जब आनिया ने रोक दिया। डॉक्टर प्लीज़ मेरी बात सुनिए। आनिया शाकिरा के जाते ही फौरन बोली, डॉक्टर इन लोगों ने मुझे यहाँ ज़बरदस्ती कैद रखा है, प्लीज़ मेरी मदद करें। एक ही सांस में कहती आनिया तेज़ रफ्तारी से गोया हुई। आपकी मेडिसिन लिख दी है, अपना ख्याल रखिए, डॉक्टर बिना किसी तासीरात के बोली। आनिया हैरान नज़रों से देखने लगी। इसकी कही गई बात को तो सामने वाली को फ़र्क ही नहीं पड़ा था। डॉक्टर रूम में चली गई। आनिया को जी भर कर रोना आया और गुस्सा आ रहा था। ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं। जहन में खदशात उभरने लगी जिन्हें आनिया नज़रअंदाज नहीं कर पाई थी। नई मुलाजमा उसकी देख रेख के लिए रखी गई थी। बीबी जी ये सूप पी लें। मुलाजमा ने ट्रे आगे किया। मेरा दिल नहीं है, बेजारी से उसके चेहरे पर आया थी। मुलाजमा ने दोबारा इसरार नहीं किया, ट्रे रख कर चली गई। आनिया बेबसी से रोने लगी कि बंदा अब तो मुझे कभी जाने ही नहीं देगा। आनिया को अफसोस हो रहा था, वो मौका गंवा बैठी। वैसे इतनी हिम्मत है इस लड़की में जो यहाँ से भागने की कोशिश की। रानी को जब से पता चला था वो इस लड़की को बोली जा रही थी। हाँ रानी मैडम, और तो और एक दिन वो ज़रार को भी तुमसे छीन लेगी। तलानिश लबों पर जबान फिरता इसे जलाने के लिए बोला, तुम कभी अच्छा बोल लिया करो। रानी के तेवर बिगड़ गए। तलानिश ने जोरदार कहका लगाया, वैसे सोचो अगर ये सच हुआ तो। तलानिश ने जांचती नजरों से रानी का उतरा चेहरा देखा। जस्ट शट अप। रानी पैर पटक कर चली गई। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब जरार मेरी तरफ नहीं देखता तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि वो किसी दूसरी लड़की को भी देखे। रानी खुद को मन ही मन में तसल्ली देने लगी। जरार कैसे हो तुम? रानी उसके रूम में आई। शर्ट पहनते जरार ने नागवारी से उस पर नजर डाली। आने से पहले नॉक करते हैं, शायद तुम भूल गई हो। ना चाहते हुए भी जरार का लहजा तलक हुआ। रानी शर्मसार हुई। वेल मैं तुमसे मिलने आई थी। सुना है वो लड़की यहाँ से फरार कोशिश कर रही थी। रानी ने जानबूझकर जिक्र छेड़ा। जरार मिरर के सामने से हटा। हाँ, मगर जितनी भी कोशिशें कर लें, जब तक मैं नहीं चाहूँगा फरार नहीं हो सकती। जरार का काटदार लहजा रानी को खुशी महसूस हुई। वो कभी किसी के लिए अपना दिल नरम नहीं रख सकता, फिर मोहब्बत कैसे? रानी चेहरे पर आती मुस्कुराहट छुपा गई। पुलिस भी कोशिश में होगी, हमें संभल कर रहना होगा। रानी इसे मजीद बात करना चाहती थी। जानती थी जरार काम के अलावा कोई बात करना ज़रूरी नहीं समझता। पुलिस अपनी तरफ से कोशिशें जारी रखे, वही होगा जो मैं चाहता हूँ। जरार कहते हुए जाने लगा। तुम कहीं जा रहे हो? रानी से सोफे से उठता देख खुद भी उठकर खड़ी हुई। हाँ कुछ काम है। जरार नजर डाले बिना आगे बढ़ गया। मैं भी क्या सोच रही थी, जरार कभी इस लड़की से मोहब्बत नहीं कर सकता। जिस इंसान के दिल में आज तक मैं अपने लिए मोहब्बत पैदा ना कर सकी, वो भला किसी से क्या मोहब्बत करेगा? रानी खुद को दलीलें देने लगी। बीबी जी कुछ खाने। मुलाजमा कब से देख रही थी। आनिया सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। मेरा दिल नहीं है, आनिया ने
کر آنکھیں بند کر دیں۔ اس کی حالت دیکھ کر ملازمہ ڈر سی گئی۔ ملازمہ رانی کے پاس گئی۔ وہ لڑکی کچھ کھا پی نہیں رہی ہے اور دوائی بھی نہیں لے رہی ہے، آپ جا کر اسے بات کریں۔ ملازمہ نے تفصیل سے بتایا۔ میں کیا کروں؟ نہیں کھانا تو نہ کھائیں، رانی نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ذرا لاؤنج میں آیا تو سوال داغا۔ صاحب وہ ملازمہ نے جھجکتے ہوئے سب بتا ڈالا۔ رانی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، ذرا دھیمے لہجے میں بولا۔ ملازمہ ہمت کرتی بولی، صاحب آپ غصہ ہو جاتے ہیں اسی لیے نہیں بتا پائی۔ ملازمہ نے ڈرتے ہوئے نظریں جھکا دی۔ وہ لڑکی میری ذمہ داری پر یہاں ہے، آئندہ کسی سے بھی بات کرنے کی بجائے مجھے ڈائریکٹ کہنا۔ ذرا رانی کو گھورتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رانی اس لڑکی کے لیے اس کی فکر دیکھ کر جل بھن کر رہ گئی۔ ملازمہ زرار کے کہنے پر سوپ اور دیگر لازمات رکھ چکی تھی اور چلی گئی۔ زرار اندر آیا۔ آنیا چھت کو گھور رہی تھی، اس کی موجودگی پر بھی اس پہ نظر نہ ڈالی۔ تم مجھے پریشان کیوں کر رہی ہو؟ زرار نے بات کا آغاز کیا۔ آنیا نے زرار کو دیکھا۔ بلو جینز کے اوپر بلیک شرٹ میں ملبوس اس کی سیاہ آنکھوں میں غصہ کہیں اسے نظر نہیں آیا۔ صرف کچھ وقت برداشت کر لو، پھر صحیح سلامت تمہیں گھر چھوڑ دوں گا، زرار نے نرم لہجے میں کہا۔ دیکھو مجھے گھر جانے دو، آنیا نے روتے ہوئے چہرہ اوپر کیا۔ زرار چند پل اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ پلیز آنیا کی آنسوؤں سے بھری آواز پھر سے گونجی۔ زرار نے اس پر سے نگاہیں ہٹا دی۔ یہ لڑکی اس کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھی۔ کچھ وقت کے لیے یہاں رہنا پڑے گا، ویسے بھی زیادہ عرصہ تو میں انتظار نہیں کراؤں گا، زرار لب بھینچ کر کہتا۔ اس سے نظریں ہٹا چکا۔ ملازمہ کو اس کی دیکھ بھال کرنے کا کہتا۔ زرار مزید نہ ٹھہرا۔ آنیا اس کی جاتے ہی خاموشی سے ملازمہ کے آنے پر کھانا کھانے لگی۔ ملازمہ نے اسے میڈیسن دی جو آنیا نے چپ چاپ کھا لی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی تک تمہیں اس آفیسر کا پتہ نہیں چلا؟ زرار نے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ میں پتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر اسے بہت خفیہ رکھا گیا ہے، اتنی جلدی پتہ نہیں لگ سکتا، سفیان نے وجہ بتائی۔ خیر جتنا تم ٹائم لوگے اتنے ہی سولی پر لٹکے رہو گے، زرار کاٹدار لہجے میں کہتا۔ باور کروا چکا تھا۔ آج دوپہر کو کڑی نگرانی رکھنا، وزیر دفاع پر پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، آپ سب جا کر اپنی ڈیوٹی پوری کریں۔ ڈی آئی جی میٹنگ ختم کرتے ہوئے سب پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولے، ارتضیٰ آنیا کی کوئی خبر ملی؟ خالد محمود نے اسے روک دیا۔ نہیں سر، ابھی تک تو کوئی نہیں، ارتضیٰ بجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ فکر مت کرو، آخر کب تک وہ مجرم چھپا رہے گا؟ خالد محمد نے اسے دلاسا دیا۔ ڈی ایچ اور ارتضیٰ کے کیبن میں کھڑا فائل چیک کرتا جا رہا تھا۔ ہو نہ ہو ارتضیٰ کا پتہ ہوگا، کسی نے حادق الخیری کو مارا تھا، سفیان پر سوچ انداز میں کہتا۔ ٹیبل پر رکھی سائرے فائل سے چیک کرنے لگا۔ ارتضیٰ ڈی آئی جی سے کیس کے متعلق بات چیت کرتا رہا۔ اجازت لے کر ارتضیٰ اپنے کیبن میں آیا۔ سفیان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارتضیٰ کی آواز پر سفیان گھبراتے ہوئے پیچھے مڑا۔ وہ میں بس تمہارا انتظار کر رہا تھا، گھبراہٹ کو چھپاتا سفیان مسکرا کر بولا۔ اچھا کیا بات کرنی تھی؟ ارتضیٰ نے اس کی تاثیر کو نوٹ کیے بنا کہا۔ تم آج کل کچھ زیادہ پریشان رہنے لگے ہو، کوئی بات ہے؟ سفیان نے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ چند پل تو ارتضیٰ بول ہی نہ سکا۔ کچھ خاص نہیں، کام کی وجہ سے تھوڑا پریشان رہتا ہوں، ارتضیٰ بمشکل مسکرا کر کہنے لگا۔ آنیا گھر سے غائب ہوئی تھی، یہ خبر خفیہ رکھی گئی تھی، ارتضیٰ نہیں چاہتا تھا کہ آنیا کی ذات پر سوال کیے جائیں۔ اوہ اچھا، سفیان زیر لب بولا۔ سفیان کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا رہا اور پھر چلا گیا۔ دوپہر کو ہونے والی تھی پریس کانفرنس میں سخت نگرانی کی گئی۔ سر جس نے آپ پر حملہ کیا تھا اس کا چہرہ کیا آپ دیکھ سکیں؟ رپورٹر نے سوال کیا۔ وزیر دفاع وضاحت دینے لگے۔ نہیں مجھے کچھ یاد نہیں، میں بس بے ہوش ہو گیا تھا، وزیر دفاع نے جواب دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد کانفرنس ختم ہو گئی۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، ڈی آئی جی ارتضیٰ کے ساتھ ابھی ہونے والی نیوز دیکھ کر بولا۔ سر کیا مطلب؟ ارتضیٰ حیران ہوا۔ ارتضیٰ ہماری پولیس نے جب ان کا بیان ریکارڈ کیا تو وزیر دفاع کہنا چاہتا تھا وہ شخص نقاب میں خود کا چہرہ چھپائے رکھا تھا، جبکہ میڈیا کے سامنے اختر نے ایسا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ سر آپ کہہ تو صحیح رہے مگر ہو سکتا ہے ان کو یاد ہی نہ رہا ہو، ارتضیٰ تشویش زدہ انداز میں بولا۔ ڈی آئی جی مسکرایا۔ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ بھول گیا ہوگا یا بتانا نہیں چاہتا؟ خالد محمد کی پورے اصرار مسکراہٹ پر ارتضیٰ سوچنے پر مجبور ہوا۔
आनिया 2 दिन तक बेड रेस्ट करती रही। आज इसे अपने पाँव में दर्द कम होता महसूस हुआ। बीबी जी पहले नाश्ता कर ले, फिर मेडिसिन भी लेनी है। मुलाजमा ट्रे रखती रसान से बोली, तुम मेरा एक काम करोगी? आनिया ने मुलाजमा को देखते हुए पूछा। इसने सारा इस बात में हिलाकर खम दिया। क्या तुम अपने साहब से बात कर सकती हो कि वो मुझे कम से कम मेरे कमरे से जाने की इजाज़त दे? कमरे में बंद रहते हुए अब मेरा दम घुटने लगा है। आनिया बेबसी से बोली, जी मैं कह देती हूँ, मुलाजमा कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। कुछ घंटे बाद उसकी वापसी हुई। साहब ने इजाज़त दी है, मगर उन्होंने कहा है अगर आपने भागने की कोशिश की तो। मुलाजमा ने बात अधूरी छोड़ दी। मैं समझ गई हूँ। आनिया ने ठंडी आह भरी। आनिया फ्रेश होकर आई तो आईने के सामने खुद को देखने लगी। सब आंखों में उदासी भरी थी। रॉयल ब्लू कलर का सूट पहने वो तैयार होकर नाश्ते के बाद मुलाजमा की हमराही कमरे से बाहर आई। जीने उतरते हुए आईना तब बाय ओहो आनिया लॉन्ज में आई, जहां रानी टीवी देखती हुई उसे नजर आई। तुम इसे कहाँ लेकर जा रही हो? आनिया लॉन्ज से बाहर निकलता देख रानी ने दरगुश्ती से रोक दिया। वो जरार साहब का हुक्म है कि आनिया बीबी बाहर जा सकती है। मुलाजमा ने हवाला दिया तो रानी तिल मिला कर रह गई। इसे इस लड़की से किस किस्म की कोई मोहब्बत ना थी, मगर जरार का मेहरबान रवैया इसे चुभ रहा था। बाहर लॉन में आकर आनिया को सुकून मिला। खुली हुई हवा में सांस लेते हुए उसे पहले की निस्बत अच्छा लग रहा था। मुलाजमा दूर खड़ी उसकी निगरानी कर रही थी। गेट के अंदर और बाहर गार्ड्स पहरा दे रहे थे। आनिया की नज़र इन पर भी गई। यहाँ से जाना इस कदर भी आसान नहीं। आनिया को अब मायूसी हुई। बीबी जी चलिए। 15 मिनट गुजरे तो मुलाजिम ने कहा। आनिया का दिल तो नहीं था, मगर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मुलाजमा के साथ चलते हुए वो इर्द गिर्द का जायजा लेती रही। लॉन्ज में आई तो रानी वहाँ ना थी। आनिया के कदम जाते जाते वहीं रुक गए। मैं टीवी देखना चाहती हूँ, कहने के साथ ही आनिया ने टीवी ऑन कर दी। मुलाजमा खामोशी से एक साइड खड़ी हो गई। मेरे लिए जूस तो ले आओ, आनिया ने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। मुलाजमा सर को जनबीज करती किचन में चली गई। वो मुतमईन थी, जानती थी आनिया के भागने के तमाम रास्ते बंद है। आनिया ने आसपास नजर डाली, कोई न था। तसल्ली होते ही कशन के पास पड़ा फोन दुपट्टे में छुपा लिया। मुलाजमा आई तो आनिया जाने लगी। बीबी जी जूस? मुलाजमा ने गिलास आगे किया। अब मेरा मन नहीं है, आनिया तेजी से कहती, रुकी नहीं। जब इसकी हरकत पर मुलाजमा हैरान रह गई। कमरे में आते ही आनिया ने दरवाज़ा बंद कर दिया। फ़ोन निकाल कर नंबर मिलाने लग गई। अर्तज़ा कैबिन में बैठा केस के मुतालिक स्टडी कर रहा था जब कॉल आने लगी। अर्तज़ा ने फ़ौरन उठा ली। हेलो भाई, आनिया की घबराती हुई आवाज़ स्पीकर से उभरी। आनिया तुम कहाँ हो? अर्तज़ा परेशान हो गया। भाई प्लीज़ मुझे, आनिया बोल ही रही थी जब फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। हेलो हेलो, आनिया जवाब दो। अर्तज़ा ने फ़ोन देखा, कॉल कट हो चुकी थी। ओह गॉड, आनिया को बचाना होगा। अर्तज़ा ने फ़ौरन कॉल ट्रेस करवाई। मेरा फ़ोन यहीं पड़ा था, कहाँ जा सकता है? रानी सोफ़े के आसपास देखती बोली। मुलाजिम भी साथ ढूंढने में मसरूफ़ थी। शाकिरा तुम ज़रा टेबल के इर्द गिर्द देखो, रानी ने उसे हुक्म दिया। क्या हो रहा है? तालानिश अंदर आया। मेरा फ़ोन खो गया है। रानी ने देखी बिना जवाब दिया। तुम्हारे दिमाग की तरह लगता है वो भी खो गया है। तालानिश ज़ोर से हंसा। रानी ने घूर कर देखा। मेरे मुंह मत लगो, रानी तड़क कर जवाब देती उसे नज़रअंदाज करती फ़ोन ढूंढने लगी। भाई को पता दिया है, वो जल्द मुझे ढूंढ लेंगे, आनिया ने खुद को तसल्ली दी। फ़ोन संभाल कर छुपाती आनिया सो गई। सर इस लोकेशन का पता चल गया है। कॉल ट्रेस कर की तो उनके ठिकाने का पता चला। रात को ही हम अचानक वहाँ हमला कर देंगे। फिक्र मत करें सर, इस बात की खबर किसी को नहीं होने देगी। मैं कुछ काबिल अफसर को ही वहाँ हमले के लिए भेज रहा हूँ और वो खुद भी निगरानी करूँगा। अर्तज़ा फ़ोन कान से लगाए DIG को इतला देने लगा। ये सर, आनिया को बहुत जल्द बचा लूँगा, अर्तज़ा ने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। वहीं कुछ दूर सुफियान ने सारा मंजर कैमरे से देख लिया जो उसने छुपकर अर्तज़ा के कैबिन में लगा रखा था। सुफियान ने वीडियो ज़रार के नंबर पर सेंड की। शाबाश पुलिस ऑफिसर, वैसे तुम काम की चीज़ हो। ज़रार ने इस तहज़िया अंदाज में सोचा। मिस आनिया हसीन, लगता है आपको मेरी बात अच्छे से समझ नहीं आई। वीडियो को देखने के बाद ज़रार गुस्से से उसका सोचने लगा। आहिस्ता आहिस्ता सूरज गुरूब होने लगा। आनिया बेचैनी से कभी बैठ जाती और कभी टहलने लगी। नजरें बार बार वॉल क्लॉक की तरफ जाती। भाई जल्दी आ जाओ, आनिया मन ही मन में सोचे जा रही थी। मुलाजमा दस्तक देती अंदर आई। साहब ने आपको नीचे बुलाया है, मुलाजमा के कहकर चली गई। मुझे क्यों बुलाया? आनिया हैरान व परेशान कमरे से बाहर निकली तो लाउंज में सब जमा थे।
सोफे पर पुरसुकून बैठा उसे ज़रार नजर आया, जिसके हमराह रमीज खड़ा था। दूसरे सोफे पर रानी इसे घुरती हुई दिखाई दी, जिसके साथ तलालिश नजरें इस पर मरकूज किए हुए बैठा हुआ था। हमें अभी यहाँ से निकलना है। रानी, तुम और तलालिश बारवदी मवाद यहाँ से लेकर जाओ। बाकी रमीज, तुम मेरे साथ साथियों को लेकर शिफ्ट कर जाओ। और ये लड़की, रानी ने उंगली उसकी तरफ घुमाई। ज़रार ने आनिया की तरफ देखा जो इन्हें देख रही थी। ये मेरे साथ जाएगी, ज़रार ने हुक्म सादिर करते हुए फैसला सुनाया। रानी जब्त करते रह गई। सभी ज़रार के ऑर्डर के मुताबिक वहाँ से निकलने के लिए रवाना हो चुके थे। मिस आनिया, तुम यहीं रुको, ज़रार ने उसे जाने से रोक दिया। आनिया बौखलाहट पर काबू पाती ठहरी। ज़रार उसके रूबरू आया। जान सकता हूँ इतनी जुर्रत कहाँ से आई है कि तुमने अपने भाई को फ़ोन कर दिया। ज़रार की बात पर आनिया सहम कर देखने लगी। ज़रार की आंखों में छाई सुर्खी उसे डरा रही थी। आनिया लब काटती बोलने लगी, मगर इसकी बात काटता ज़रार सर्द महरी से बोला, तुम्हें आदत हो गई है बार बार गलतियां करने की, मगर मैं बार बार माफ़ नहीं करता। ज़रार दो टोक अंदाज में उसे बावर करवा चुका था। आनिया नज़रें झुका दी। मुलाजमा फ़ोन लेकर आई। साहब, ये रहा फ़ोन, मुलाजमा ने ज़रार के हवाला किया। आनिया ने उसके चेहरे की तरफ निगाह की जो सपाट ही रहा। मुलाजमा को जाते ही ज़रार ने उसे देखा। मैं तुम्हारी हर हरकत पर नज़र रखे हुए हूँ, दोबारा सिर्फ सज़ा दूंगा, ज़रार ने सर्द महरी से कहा। आनिया ने खामोशी से सर झुका दिया। शाम हो चुकी थी। अचानक बारिश भी शुरू हो चुकी थी। रानी ने विंडो से बाहर देखा। इस मौसम में सफ़र हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्यों ज़रार ने अचानक जाने का फैसला किया। रानी ने तलानिश की तरफ देखा जो अपनी ही सोचों में गुम था। तुम कहाँ खोए हुए हो? उसकी खामोशी पर रानी ने हैरत से देखा। कुछ नहीं। तलानिश बौखला कर रानी ने चौंक कर देखा, मगर कुछ नहीं कहा। बारिश भी है और मौसम भी खराब है, मगर जाने का इरादा तर्क नहीं कर सकते। ज़रार ने रमीज़ को कहा, मगर इस खराब मौसम में जाना सही रहेगा? रमीज़ खासा परेशान था। कुछ नहीं होता, तुम जाने के लिए तैयारी करो, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। ज़रार ने उसे तसल्ली दी। रमीज़ उसके कहने पर जाने के लिए रवाना हो चुका था। ज़रार आनिया को हुमरा लिए बाहर आया। तुम आगे बैठो, आनिया को पीछे बैठता देख ज़रार ने रौब से कहा। आनिया खामोशी से उसके बराबर वाली सीट पर बैठ गई, मगर नजरें बाहर जमा रखी थी। ज़रार गाड़ी तेज़ी से दौड़ा रहा था। बारिश भी तेज़ हो चुकी थी। कच्चे रास्ते पर गाड़ी ड्राइव करते हुए ज़रार को खासी परेशानी हो रही थी। अंधेरा चार सू फैल चुका था, रोशनी ना होने के बराबर थी। गाड़ी झटका खाकर रुक गई। आनिया गिरती हुई ज़रार के कंधे से टकरा गई, मगर फौरन इससे दूर हुई। लगता है पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। ज़रार ने डैशबोर्ड पर मुक्का मारा। आनिया गरज चमक से डरी हुई थी। बारिश बहुत तेज़ है, हमें यहीं रुकना पड़ेगा, ज़रार ने देखे बिना आनिया को कहा, जो सर्दी की वजह से कांप रही थी। प्लीज़। आनिया खुश लबों पर ज़बान फिरती बोली, इस बार तेज़ बारिश में सफ़र नहीं कर सकते। इस बार लहजा धीमा पड़ा। गरज चमक पड़ी तो आनिया डर कर ज़रा के मज़ीद करीब हुई। ज़रार झुंझलाया और एक नज़र आनिया पर डाली जो इसकी शर्ट सख्ती से पकड़े हुए थी। रिलैक्स रहो, ज़रार ने उसे पुरसुकून रहने को कहा। आनिया को अपनी जैकेट ज़रार ने थमाई। बिना किसी एतराज़ पर आनिया ने ले ली। कदमों की आहट इसे दूर से सुनाई दी। ज़रार को खतरा महसूस हुआ। तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकला। पिस्तौल संभालकर ज़रार ने छुपा लिया। लड़की बाहर निकलो, ज़रार ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। आनिया की हिम्मत ही नहीं हो पाई कि वो निकार कर सके। ज़रार उसका हाथ पकड़े तेज़ी से जंगल के रास्ते जाने लगा। यह हम कहाँ जा रहे हैं? आनिया ने डरते हुए पूछा। इसे आगे सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था। ज़रार ने उसकी किसी भी बात का जवाब ना दिया। इसी खामोशी के साथ वो इसे लिए आगे बढ़ता जा रहा था। वो शायद इन रास्तों से वाकिफ था। आनिया ने अंदाज़ा लगाया। जंगल के वसत में वो दोनों दाखिल हो चुके थे। ज़रार को आवाज़ें सुनाई दी। गाड़ी यहीं पर है, इसका मतलब साफ है वो यहीं कहीं पर होगा। ढूंढ लेंगे। किसी शख्स की आवाज़ उस सन्नाटे में गूंजी। शायद भाई मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए हो, आनिया ने खुशी से सोचा। इसका हाथ ज़रार की मजबूत गिरफ्त में था। वो दरख्त के पीछे छुपे हुए थे। हेल्प! आनिया ने शोर मचाना चाहा, मगर करीब खड़े ज़रार ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी कोशिश नाकाम कर दी। ज़रार ने उसके दोनों हाथ सख्ती से पीठ पर मोड़े रखे थे। आनिया की आंखों में दर्द की शिद्दत से आंसू निकले। हो ना हो वो इस जंगल में है, हमें इसे ढूंढ कर मारना होगा। उनकी आवाज़ें बुलंद थी जो ज़रार तक बआसानी पहुंच रही थी। ज़रार इनकी बातों से अंदाज़ा लगा चुका था कि इनका मकसद सिर्फ इसे मारना था। वो कौन थे वो जानने की कोशिश में था। तेज़ बारिश हो गई है, अब यहाँ पर मज़ीद नहीं रुक सकते। चलो। साथियों की किसी शख्स की आवाज़ उनके करीब करीब सुनाई दी।
कदमों की आवाज़ और गाड़ी का शोर सुनाई दिया। वो एकदम फिर से सन्नाटा छा गया। बारिश की तेज बूंदें इन दोनों पर पड़ रही थी। दोनों भीग चुके थे। इनके जाने के कुछ देर बाद जरार ने आनिया को छोड़ा। आह! आनिया कलाई पकड़े सिसक पड़ी। जरार ने टॉर्च ऑन की। कैसे इंसान हो तुम, किसी का दर्द तुम्हें नजर ही नहीं आता। आनिया उस पर फट पड़ी। तमीज से, इस जंगल में तुम अकेली हो मेरे साथ। जरा दबी दबी आवाज में कराया, तुम जैसे लोगों को तो मौत भी नहीं आती। आनिया हौले से कहती उसे थोड़ा दूर हटने का लगी। जरा ने झटके से उसकी कलाई पकड़ी। छोड़ो जंगली इंसान, आनिया चीखी। जरा ने सिर्फ दरख्त के साथ लगा दिया। दाएं बाएं दोनों हाथ तराफ में मजबूती से हाथ जमाए। जरा ने फरार की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी। अपने चेहरे पर उस शख्स की गर्म सांसें उसे झुलसाई थी। वैसे काफ़ी पसंद आई तुम्हारी बहादुरी, लेकिन मेरे मुकाबिल तुम हार ही जाओगी। जरा ने खुश लहजे में बारोब होकर कहा। तुम जैसे लोगों के सामने कभी नहीं हार सकती। उसकी सी आंखों में देखती बिना खौफ लिए बोली। सामने वाला इसके अंदाज पर मुस्कुराहट दबा गया। वेल, देखते हैं मिस आनिया, आप कितने दिनों तक अपनी बात पर कायम रहती हैं। जरा और उसके पास से हटा। आनिया ने उसके हटते ही खुद को संभाला। रात को अर्तजा हमले की पूरी तैयारी करता वहां पहुंचा। प्लान के मुताबिक सभी अपनी जगह संभाल चुके थे। अर्तजा के इशारे पर ही पहले 2 ऑफिसर गेट के पास जाकर फायर करने लगे, मगर इनकी तरफ इंतजार के बाद भी कोई जवाबी कार्रवाई ना की गई तो अर्तजा समेत सभी हैरान हुए और अंदर आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हुए। सर, ऐसा लगता है वो लोग यहाँ से पहले ही जा चुके हों। सिपाही ने खाली बंगले को देखा तो गंभीर लहजे में बोला। तुम सही कह रहे हो। अर्तजा मायूस हुआ। सभी हर कमरे में तलाशी करने लगे, मगर कोई होता तो मिलता। हर जगह तलाश कर लिया सर, कोई नहीं है। अर्तजा लाउंज में खड़ा आनिया का सोचे जा रहा था। सिपाही ने आकर इतला दी। ठीक है, अब हमें भी यहाँ से निकलना होगा। अर्तजा ने गहरी सांस भरी। रानी मुसलसल बालकनी पर खड़ी पोर्च की तरफ देख रही थी। तुम किसके इंतजार में जल रही हो? तलानिश इसके पास आते हुए बोला। तुमसे मतलब? रानी ने झिड़क दिया। तलानिश ने ज़ेरे लब हंसा। अच्छा, इतना अच्छा मौसम है, तुम भूल जाओ, आज के दिन तो जरार नहीं आएगा। तलानिश इसे जज करता बोला। हर एक इंसान को अपनी तरह क्यों समझ लेते हो? रानी तंजिया मुस्कुराई। तलानिश का चेहरा रंग फक हुआ। तुम फजूल में जरार के ख्वाब सजा रही, वो तुम्हें देखना तक गवारा नहीं करता। तलानिश फट पड़ा। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, रानी बदमजा होकर कहती चली गई। बेवकूफ़ लड़की। तलानिश गुस्से से मुक्का दीवार पर मारता वापस पलट गया। हमें आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। जरार ने दरख्त के पास अपनी जगह बनाता लेटा। आनिया तो इसकी बात पर गंग रह गई। क्या मतलब? आनिया ने आसपास देखा। घना जंगल वहशत फैलाते ऊंचे ऊंचे दरख्त साया कर रहे थे। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। आनिया ने आहिस्ता आवाज में शोर मचाया। जरा ने उसकी तरफ देखा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जरा ने उसे तनबिया किया। आनिया कुछ देर उसे देखती खामोशी से दरख्त के साथ टेक लगाकर खड़ी रही। जरा आंखों पर बाजू रख कर सोता रहा। आनिया ने सरदा भरी। कितने सुकून से सो रहा है, मेरी नींदें बर्बाद करके। आनिया ने मुंह बसोरा। बारिश आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। इन्हें यहाँ ज़्यादा वक्त गुजर चुका था। आहिस्ता आहिस्ता चलती आनिया उसके करीब थोड़ा फासला रख कर बैठ गई। जरार हुनूस लेटा रहा। आनिया की मौजूदगी पर भी आंखें ना खोली। जरा देखो तो कितने सुकून से जनाब सो रहे हैं। सबकी नींदें बर्बाद की हुई है। आनिया उसे टीके तबसरे की जा रही थी। जरार सुकून से लेटा इसकी भड़ास सुनता रहा। सुबह जरार की आँख खुली तो इतराफ में नजर डाली। आनिया से कहीं दिखाई ना दी। बारिश कम पड़ चुकी थी। जरार ने देखा आनिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। इस लड़की को भी चैन नहीं है। जरार उसे तलाश करने लगा। दूर जाकर इसे आनिया की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आह, प्लीज़ कोई मदद करें। पाँव पकड़े आनिया दर्द से रोई चली जा रही थी। तुम्हें पंगे लेने का इतना शौक क्यों है? जरार की आवाज़ पर आनिया ने गर्दन मोड़कर देखा और उसके सामने खड़ा उसे घूर रहा था। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, आनिया ने इस पर इल्ज़ाम डाला। जरा ने हैरत से आंखें बड़ी की। कांटेदार झाड़ियों में आनिया की बुरी तरह उलझी हुई थी। जरा सा दूर हटने की कोशिश ये करती या हाथ भी लगाती तो कांटा चुप जाता। जरा कांटों को दूर करता गया। आनिया की तरफ हाथ बढ़ाया। अब ज़्यादा नखरे न करो। जरार इसके हाथ ना देने पर गुस्सा हुआ। आनिया ने नाचार हाथ आगे किया। जरार ने झटके से पकड़कर खींचा। मैं गिर जाती। आनिया तेजी से बोली। ये तुम्हारी गलती होती ना कि मेरी। परसुकून होकर जवाब देता जरार आगे बढ़ने लगा। आनिया उसके हमरा चलने लगी। आधे घंटे के सफ़र के बाद वो गाड़ी तक पहुंचे थे। अब यहाँ से हमें पैदल ही सफ़र करना होगा, जरार ने उसे देखते हुए कहा। वॉट? आनिया खुशी छुपाती
اس کے ساتھ چلتے ہوئے اچانک ہی بھاگ جاؤں گی۔ آنیا من ہی من میں اپنے پلان پر خوش ہو رہی تھی۔ بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ زرار کی سرد آواز پر آنیا اپنے خیالات سے باہر آئی، ساتھ چلتے زرار پر نظر ڈالی۔ یہ میرے من کی بات کیسے جان جاتا ہے؟ حیرت سے دیکھتی 2 قدم زرار سے آگے بڑھی۔ میں نے کیا کہا؟ زرار نے غصے پر آنیا فوراً اس کے برابر چلنے لگی۔ ہر وقت غصے میں رہتا ہے، آنیا نے جل کر سوچا۔ لڑکی دیکھ کر زرار بولا ہی کہ آنیا اسے دیکھنے لگی۔ پاؤں کیچڑ میں پھسلا، آنیا نے زوردار چیخی ماری۔ زرار نے فوراً اسے بازو میں بھر لیا۔ بارش کی بوندیں دونوں پر پڑ رہی تھی۔ آنیا نے ڈرتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ ایک سیاہ آنکھوں کی تپش اسے جلا رہی تھی۔ آنیا کو لگا وہ ان آنکھوں میں مزید دیکھے گی تو وہ بھی جل جائے گی۔ یہ شخص! آنیا لب کاٹ کر رہ گئی۔ زرار نے اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا دی۔ سنبھال کر چلو، نیکسٹ ٹائم میں نہیں بچانے والا، زرار اسے سخت لہجے میں کہتا آگے بڑھا۔ آنیا وہیں ساکت سے ٹھہری۔ یا خدا، اس شخص نے مجھے محبت ہونے سے بچا۔ آنکھوں کو بری طرح رگڑتی آنیا اس کے ہمراہ چلی۔ تم لوگ کہاں تھے؟ میں تو کافی پریشان ہو گیا تھا۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی رمیز اسے ملا۔ زرار کے ساتھ لڑکی کھڑی آنیا پر نظر ڈالی جو اس کی دی گئی جیکٹ پہنے ہوئے تھی۔ زرار کے اشارے پر آنیا اندر کی طرف بڑھ گئی۔ زرار نے اسے صرف گاڑی خراب ہونے کا بتایا۔ آنیا اندر آئی۔ لاؤنج میں بیٹھی رانی نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ زرار کی جیکٹ پر رانی کی گہری نظریں تھیں۔ آنیا کو ملازم نے کمرے کا بتا دیا۔ آنیا خاموشی سے اپنی کمرے کی طرف چلی گئی۔ ارتضیٰ، آپ تو کہہ رہے تھے آج آنیا مل جائے گی؟ مسرت نے اکیلے آتے دیکھا تو فکرمندی سے پوچھا۔ آنیا کو وہ لوگ یہاں سے کہیں دور لے گئے ہیں، ارتضیٰ مایوس لہجے میں کہتا۔ صوفے پہ ڈھسا گیا۔ اچھا ٹھیک تو ہے؟ مسرت نے کندھے پر دباؤ ڈالا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ارتضیٰ نے کن پٹی دباتے ہوئے اس پر نظر ڈالی۔ جب تک آنیا مل نہیں جاتی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ارتضیٰ سر تھامے گویا ہوا۔ مسرت خاموشی سے اسے دلاسا دینے لگی۔ آنیا فریش ہو کر آئی تو نظر اس جیکٹ پر پڑی۔ بے ساختہ لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ جیکٹ کو ہاتھ میں لیتی اسے دیکھی جا رہی تھی۔ کاش ہم کبھی نہ ملتے۔ اداسی سے اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ ملازمہ اسے کھانا دے کر چلی گئی تھی۔ آنیا مسلسل یہاں سے جانے کا پلان سوچتی رہی۔ سب کو اب احتیاط رکھنی ہوگی۔ اگر وہ لوگ یہاں پہنچ گئے تو اندر آنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ گیٹ کو کھولتے ہی فائر شروع ہو جائے گی۔ زرار نے تمام منصوبہ بنایا۔ زبردست پلان ہے، پولیس خود ہی شکار ہو جائے گی۔ رمیز ہنسا۔ گارڈز کو میں نے ہٹا دیا ہے تاکہ وہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس سیکیورٹی کے کوئی انتظامات نہیں ہیں۔ اس طرح جب وہ اندر آئیں گے تو ہمارے گارڈز چھپ کر ان پر وار کر دیں گے۔ زرار نے بات ختم کی۔ ویل، آج رات دیکھتے ہیں وہ لوگ یہاں آتے ہیں یا نہیں، رمیز سنجیدگی سے بولا۔ رات گہری ہو چکی تھی جب آنیا کی آنکھ کھلی۔ آنیا آہستہ سے کمرے سے باہر نکلی، چاروں طرف نظر ڈالی۔ ہلکی ہلکی روشنی لاؤنج میں چل رہی تھی۔ آنیا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اندرونی گیٹ کے پاس پہنچی۔ دروازہ اندر سے بند تھا جسے آنیا نے کھول دیا۔ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ یہاں صبح آنے پر وہ سارے راستے یاد کر چکی تھی۔ گیٹ کو دیکھتے ہی آنیا نے گہری سانس کھینچی، مگر جو ہی گیٹ کھلا کہ اچانک کسی نے اسے جھٹکا دے کر دور گرایا۔ آنیا کو اپنے اوپر کسی کا وجود محسوس ہوا۔ خوف زدہ نظروں سے زرار کو دیکھا جو خونخوار نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ گیٹ کے کھلتے ہی فائر ہونے شروع ہو گئے۔ زوردار فائرنگ ہونے پر آنیا اس کے سینے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ زرار کو اپنی شرٹ پر اس کے آنسو گرتے محسوس ہوئے۔ گارڈ نے سمجھا کوئی خطرہ پڑ گیا ہے۔ گنز چلائی گئی۔ زرار نے جھٹکے سے آنیا کو بازو سے دبوچا۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ جان کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہو؟ زرار نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ آنیا مسلسل روئی جا رہی تھی۔ ڈر اور خوف اس پر حاوی تھا۔ رونا بند کرو۔ زرار نے سختی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ آنیا رونا بھول کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ سیاہ آنکھوں میں سرخی پھیلی ہوئی تھی جو اس پر کسی بھی رحم سے انکاری نظر آ رہی تھی۔ سبھی باہر آ چکے تھے۔ زرار تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے چھوڑتے ہی رمیز بولا۔ پتہ نہیں کیا لکھا۔ اچھوتے ہی رمیز بولا۔ رانی کی نظریں تھی تو زرار کے ساتھ کھڑی آنیا کی
कलाई पर थी। सब ठीक है, ज़रा ने तसल्ली दी। आनिया को जाने को कहा। वो फौरन किसी तरफ भी देखे बिना कमरे में चली गई। इस लड़की ने फिर से कुछ किया है ज़रार? रानी ने तीस लिए पूछा। तुम इस मामले से दूर रहो, ज़रार ने सख्ती से कहा। रानी चुप हुई। सब अपने रूम्स में जाओ, ज़रार ने इशारा किया। रानी रुके बिना चली गई। इसे कम से कम मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अपनी तकलीफ को भूलकर आनिया को इसका लहजा याद रहा। ये लड़की हर बार खुद भी मुसीबत में फंसती है और अपनी वजह से मुझे भी। ज़रार चेयर पर झूलता मुसलसल आनिया का सोच रहा था। शर्ट पर इसके आंसू अभी तक इसे महसूस हो रहे थे। ज़रार ने गुस्से से शर्ट उतार कर सोफे पे फेंकी। तुम सिर्फ मेरा टारगेट हो। ज़रार देर तक शावर लेता रहा। कमरे में आकर आनिया बेचैनी से चक्कर काटने लगी। सभी इस वक्त सो रहे होंगे। अभी सही वक्त है, भाग जाती हूँ। आनिया ने फौरन बाहर भाग गई। कहाँ जा रही हो? बाहर कदम रखते ही ज़रार की खरत आवाज़ उसे सुनाई दी। मैं कहीं नहीं, इनकार करती हकलाई। तुम्हारी वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता। ज़रार उसके रूबरू आया। तो आनिया खुश लबों पर जबान फिरती बोली। कमरे में आओ, ज़रार ने सख्त हुक्म दिया। आनिया का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। जल्दी। ज़रार आगे बढ़ा तो पीछे मुड़कर रौब से जताया। आनिया हाँ में सर को खम देती उसके पीछे आई। देखो लड़की, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें सज़ा देने का। अगर देने पर आया तो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर होगा, ज़रा ने कहते हुए नजरें इस पर डाली जो टेबल पर रखी उसकी गन को देख रही थी। लगता है तुम समझ गई होगी। जितना भागने की कोशिश करोगी मजीद फंसती जाओगी। धीमा लहजा पड़ा। ज़रा सोफे पर से उठा ही था कि आनिया ने टेबल पर रखी गन उसकी तरफ उठाई। देखो खबरदार जो मेरे करीब भी आए। गन को पकड़े उसकी तरफ हाथ नजर रहे थे। मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ज़रा ने दोनों हाथ बुलंद किए। आनिया घबराहट से दरवाजे की तरफ देखने लगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी, आनिया घबराहट छुपाती गरज कर बोली। शूट करो, ज़रा ने सर्द महरी से जवाब दिया। सच में मजाक नहीं कर रही। आनिया ने गन उसके सर पर तानी। मारो, ज़रा ने जोर दिया। चिल्ला दूंगी। आनिया ने पीछे होती उसे डराने लगी। शूट करो लड़की। ज़रा अब की बात जोर से बरसा था। आनिया के हाथ कांपने लगे। ट्रिगर पर उंगली रखते हुए बार बार ज़रार को देखती। लम्हे की देर थी कि आनिया के हाथ से गन छीनता ज़रार ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। ज़रार ने पल में इसका हाथ पकड़कर अपनी काबू में किया। इसके सीने पर अपने दोनों हाथ बांध दिए। अब बोलो, क्या बोले जा रही थी? वो क्या कह पाती, मुकाबिल ने उसकी सही हिम्मत ही ख़त्म कर दी थी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझे शूट कर दोगी? ज़रार की सख्त गिरफ्त के आगे आनिया बेजान हो गई। प्लीज़ छोड़े। आनिया बेजान सी हुई। अब छोड़ कर दिखाओ, ज़रार इसे अंदाज में बोला। आनिया ने उसके हाथ पर जोर से काटा, मगर इस शख्स पर कोई असर ही ना हुआ। बस इतना ही हिम्मत है? कलाई पर निशान देखते हुए ज़रार इस्तहाज़िया अंदाज में हंसा। झटका देकर आनिया को रूबरू किया। तुम बहुत बुरे इंसान हो, आनिया नरमी पूछी। चलो ठीक है, एक गेम खेलते हैं। तुम जीत गई तो आज़ाद कर दूंगा, अगर मैं जीत गया तो ज़रा ने बात अधूरी छोड़ दी। मतलब वो जान ही चुकी थी। मंजूर है, आनिया ने पल में फैसला किया। डन, ज़रा ने अचंभे हुए अंदाज में कहा। आनिया का दिल जोर से धड़का। आखिरी बाजी तो इसे अब हर हाल में जीतनी ही थी। आपको ये नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।